लेकिन जब देखे आग लगी रही है तो हम लोग देखने गए तो बुरा हाल था वहाँ का। फिर हम लोग भाग कर अपना दुकान बंद करना शुरू कर दिया। उस धमाका जब हुआ था तो हम लोग यहाँ पे हिल गए थे। हम लोग जो बैठे हुए थे ना, ऐसा लगा कि भूकंप आ गई, बहुत तगड़ा भूकंप आ गई है। तो इधर तो बाद पता लगी बम ब्लास्ट हुई है। जो हमारे हिंदुस्तान पर नजर रखे हैं, ठीक है, क्या करना है वो, इसको खत्म करना है, करना है, उसका साजिश चलती रहती है। दुकान हिलने के बाद बहुत भगदौड़ हो गई। बाहर के महाराष्ट्र के या टूरिस्ट थे, बच्चे थे, बच्चे एक तरफ ट्रॉली बैग एक तरफ, सूटकेस थे, मोबाइल एक तरफ। इसके साथ जो कोई भी है, मुसलमान हो कोई भी हो, इनके साथ कानून कार्रवाई किया जाए। इतनी तगड़ा धमाका हुआ क्या हम धस भी सकते थे, ये दुकानें भी धस सकता था। इसकी कोई उम्मीद नहीं है हमें। जैसा भी हो, कोई भी हो, उनको तो सजा मिलना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मुसलमान कौम से हो, कोई भी हो। मतलब ये तो मुसलमान को बगैर था, वो बच गया, फट्टे के नीचे आ गया था, वो बच गया, तो उसका कोई भरोसा नहीं था। चित्र उड़ गए। ये मेरे पास वीडियो भी है, मैं वीडियो। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जब धमाका हुआ था कल शाम को करीब 7 बजे, वे लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये लोग दुकानदार हैं। क्या कुछ सुना, क्या कुछ देखा, पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस तो हम लोग कुछ नहीं बोला। तो जब धमाका हुई तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। अचानक से धमाका हुआ तो हम लोग घबरा गए, क्या हुआ। फिर सोचा कि कोई गाड़ी टायर आवाज़ क्या होगा, तो हो सकता है टायर आवाज़ होगा तो हो सकता है। लेकिन जब देखे आग लगी रही है तो हम लोग देखने गए तो बुरा हाल था वहाँ का। फिर हम लोग भाग कर अपना दुकान बंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं। फिर हम लोग चले गए थे घर, अपने घर चले गए थे, अपना दुकान को सेटिंग करके अपने लोग घर चले गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ। हमारे यहाँ का जो पुलिस वाले सब एक्टिव रहते हैं, अचानक चूक हो गई तो अलग बात है। एक बात बताइए, जब धमाका हुआ था तो फिर कैसा लगा कि कोई बहुत बड़ा टायर फटा हुआ है या पूरा आसमान लाल लाल हो गया? धमाका जब हुआ था तो हम लोग यहाँ पे हिल गए थे। हम लोग जो बैठे हुए थे ना, ऐसा लगा कि भूकंप आ गई, बहुत तगड़ा भूकंप आ गई है। ये सब हिल गया था। तो फिर हम लोग सोचा कि पता नहीं टायर आवाज़ हुई क्या हुई थी। कोई बोलता कि सीएनजी गाड़ी में सीएनजी फट गई। देखा तो वहाँ जाके मजेदार देखा तो पूरा वहाँ का तो बुरा हाल था। कितने गाड़ी फ्रैक्चर हो चुकी थी, छितरी उड़ा हुआ था गाड़ियों का। तो देखा तो बाद पता लगी बम ब्लास्ट हुई है। बम ब्लास्ट हुआ, आपको ये पता चला, ये बताया गया? हाँ, ये बम ब्लास्ट जैसे हिसाब से लगा था, बम भी ब्लास्ट था वो। जिस हिसाब से फटा हुआ था, गाड़ी की छितरी उड़े हुए थे, आदमी की छितरी उड़े हुए थे। चलो कोई बात नहीं भैया, गरीब आदमी हम लोग तब काम करने वाले यहाँ पर काम करते हैं। दुकान है आपकी? हम लोग यहाँ दुकान लगाते हैं जी, कपड़ों की दुकान लगाते हैं। फिर तो आज की दिहाड़ी, आज का काम, हाँ काम तो बंद हो जाए ना, काम तो बंद होना ही जी। काम तो का नुकसान हुआ? नुकसान चलो सर, नुकसान हमारे क्या हो, जो ना हो तो होना था, नुकसान हो ना आए, चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, हमें तो लोग तो काम। क्या नाम है आपका? नाम रवि कुमार। रवि जी, कहा जा रहा है कि कोई डॉक्टर उमर वो गाड़ी में बैठे हुए थे जब धमाका हुआ, और वही एक तरीके से मास्टरमाइंड है इस धमाके की, और तमाम लोग बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम कौम है यही करती है। ये तो उनका ये परंपरा चल रहा है इन लोगों का, जो हमारे हिंदुस्तान पर नज़र रखे हैं, ठीक है, क्या करना है वो, इसको ख़त्म करना है, करना है, उसका साजिश चलती रहती है। ठीक है, हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है, हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि जो है गंदे कौम का है, जो कुछ गंदे इंसान होते हैं जो हमारे जो कौम को बदनाम करते हैं। क्या बोले भैया आप? मैं कह रहा हूँ ये तो सब कौम को बर्बाद करने के लिए, कौम को बर्बाद करने के लिए ये सब बोलते हैं। बाकी हम जो कल यहाँ पे थे, हम लोग दुकान में कस्टमर अटेंड कर रहे थे, उसके बाद पता चला कि वहाँ आवाज़ हुई, यहाँ दुकानें भी हमारी हिल गई। दुकान हिलने के बाद बहुत भगदौड़ हो गई। बाहर के महाराष्ट्र के या टूरिस्ट थे, बच्चे थे, बच्चे एक तरफ ट्रॉली बैग एक तरफ, सूटकेस थे, मोबाइल एक तरफ। उसकी बाद इतनी भगदौड़ हो गई, हम लोग दुकान भी सही ढंग से, कितने लोगों के माल खत्म हो गए, कितना क्या हुआ नहीं हुआ। इसके साथ जो कोई भी है, मुसलमान हो कोई भी हो, इनके साथ कानून कार्रवाई किया जाए। और इतने जिन लोगों को नुकसान हुआ है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने नुकसान पहुँचाया लोगों को। ठीक है, हमारा तो यही कहना है, बाकी बात तो हम कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ दुकानें भी हिल गई है, नीचे मेट्रो भी चल रहा है, क्या पता हम धस भी सकते थे नीचे। इतनी बड़ी धमाका हुआ, ना जाने कितनी पब्लिक मर सकता था यहाँ पे, क्योंकि ये बाकायदा इसके नीचे मेट्रो है, यहाँ तो कुछ है नहीं। इतनी तगड़ा धमाका हुआ क्या हम धस भी सकते थे, ये दुकानें भी धस सकता था, इसकी कोई उम्मीद नहीं है हमें। इतना बड़ा धमाका कभी देखा था? लेकर जामा मस्जिद दरियागंज तक इसकी आवाज़ सुनाई गई है। बहुत तगड़ा धमाका हुआ। जैसा भी हो, कोई भी हो, इनको तो सजा मिलना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मुसलमान कौम से हो, कोई भी हो। मतलब ये तो मुसलमान को, तुम्हें पता ही है, मुसलमान को बर्बाद करने के लिए पीछे पड़े हैं। बाकी हम दुकान में थे। हाँ, तो इसके बाद जो है ना, लोग फिर भगदौड़ मचाने लगे बहुत तेज। हम दुकान में थे, कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, भाई दुकान भी गिर सकता था, कोई भरोसा नहीं था।
वो दुकान भी धस सकता था यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान भैया आपकी? ये हमारी कपड़े की दुकान है सर, यहाँ पे इस लाइन में हमारी 2 दुकानें कपड़े की, और बाकी हम लोग ठिया भी लगवाए थे। हमारा छोटा भाई भी वहाँ था। उसके बाद छोटा भाई के ठिये पे आगे गाड़ी का हैंडल गिरा, शीशा गिरा, भाई को भी हल्का फुल्का नुकसान पहुंचने का डर था। वो कहता वो बच गया, फट्टे के नीचे आ गया था, वो बच गया, तो उसका कोई भरोसा नहीं था, नहीं तो वो भी खत्म था। उसके बाद जो आया ना, फिर बहुत बड़ा हादसा हुआ यहाँ पे मेट्रो है, बताया धस भी सकते तो कुछ भी हो सकता था। इसका कोई उम्मीद नहीं भाई। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी हो उनको सजा मिलना चाहिए, चाहे मुसलमान कौम से हो, कोई भी हो। इसके बारे में इससे आगे तो अब देखेंगे, पुलिस छानबीन कर रही है, होना चाहिए कोई भी हो। बाकी बात इतना हमें पता है भाई, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया आज आपका? अब भाई नुकसान तो कुछ भी हो जाए, 2 महीने 2.5 महीने इतना नुकसान हो, नुकसान से परवाह नहीं है। बाकी ये गरीब आदमी जो मरे, रिक्शे वाले मरे, बैटरी वाले मरे, बैटरी वाले मर गए, कोई भी मरा, बैटरी वाले देखो, बैटरी वाले बचेंगे थोड़ी ना, वहाँ पे बैठे थे। गाड़ी के फटकते उड़ गए भाई। हाँ। गाड़ी के फटकते उड़ गए, बैटरी मतलब पूरा सिस्टम ही उसका हिल गया, आदमी था ही पता ही नहीं चला। कहाँ है भाई, वहाँ पे तो मास्क भी मिले, लोगों के छितरे मिले, हाथ मिले, एक तरफ फोकड़ी, एक तरफ मंदिर के सामने आके गिरे, इतना तगड़ा हादसा हुआ। आप ही करें, हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, खोपड़ी एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, चित्रे उड़ गए। ये देखो ना, मेरे पास वीडियो भी है, मैं वीडियो हाँ वीडियो दिखाइए, आगे जाओ। हाँ ये देखो, ये मास्क के टुकड़े, ये देखो, ये आदमी देखो, मत दिखाइए। ठीक, हमने देख लिया, देख लिया, बंद कर लीजिए। हाँ, बाकी बात इतना हुआ यहाँ पे, जो भी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ। बस हमारा कहना यही है भाई। जब लोगों से मैं बात कर रहा था तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो डेटा है, जो आंकड़ा बताया जा रहा मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है, लेकिन कितनी है ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। और आज इस एरिया को बंद कर दिया गया है, जितनी सारी दुकानें थी सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। मैं आगे चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आप देखिए, ये जो सारी दुकानें हैं, दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं, और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वे लोग लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद। संख्या कितनी रही होगी मरने वालों की? कहा जा रहा है कि 8-10 लोग मरे भैया, कम से कम भाई कम से कम 40-50 लोग से ज्यादा घायल हुआ है। हाँ। 8-10 मरा है, ये कम से कम मैं तो चाहता हूँ कम मरना चाहिए। इधर 8-10 भी तो बहुत ज्यादा हो गए हमारे, घायल हुए ज्यादा है। ठीक है, कम से कम 15-20 आदमी तो घायल हो गए हैं, 8-10 मरे हैं, कम से कम नहीं मरना चाहिए। इनको भी बचाने की कोशिश किया जाए। आपके साथ कितने लोग मरे होंगे? भाई हम तो आंकड़ा नहीं बता सकते भाई, जितनी भगदौड़ हुई, हम अपने जान बचा के आ गए, यही बहुत है भाई। हम ये नहीं सकते कि कितने मरे हैं। अभी ये पूछेंगे पुलिस वाले, बताएंगे, हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कितने मरे कितने बचे, क्यों? इससे आगे हम नहीं कह सकते भाई कुछ। लेकिन आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही थी प्रशासन की? नहीं, कोई लापरवाही नहीं था भाई, भीड़ भाड़ का इलाका है, लाल किले में टूरिस्ट का एरिया, लापरवाही नहीं। पुलिस भी यहाँ तैनात रहती है हमेशा ही, पुलिस सब तैनात रहता है यहाँ पे, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब इतना बड़ा हादसा, किसी को क्या पता गाड़ी में क्या है, थोड़ी ना किसी को पता चलता है कि कैसे क्या हो जाए, मरने वाला वो मरने जाएगा, इतना थोड़ी ना पता होता है किसी को यहाँ मौत आ जाएगा इतनी जल्दी। दिल्ली पुलिस एक्टिव रहते हैं 24 घंटा। यहाँ तो पुलिस की कमी नहीं है, पुलिस। हाँ जी। चलिए हम फिर से आपको दिखाते हैं। आप ज़रा देखिए कि जो सारी दुकानें हैं, सारी दुकानों को फ़िलहाल बंद करवा दिया गया है, और यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस। इन लोगों से कह रही है कि दुकानें सारी आज बंद हैं, आप लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, इस एरिए को तुरंत खाली कर दीजिए। जब वो भाई साहब तारीफ़ कर रहे थे दिल्ली पुलिस की, तो उस वक्त एक कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस में हैं, तो उनके सामने तारीफ़ कर रहे थे, बता रहे थे कि देखिए भैया, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं हुई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, अंदर बाम सेफ न्यूज़, लाल किला, दिल्ली।